विनोद एक खुश मिजाज खिलौने वाला एक छोटे से कस्बे में रहता था जो अपनी हंसी और गर्मजोशी के लिए जाना जाता था। उसकी वर्कशॉप एक रंगीन सी झोपड़ी इमली के पेड़ के बगल में थी। यह लकड़ी के खिलौनों का खजाना थी। लट्टू, नाचने वाली गुड़िया और दहाड़ते हुए शेर। विनोद की बनाई हुई चीजें शहर के हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लाती थी। एक दिन विनोद को एहसास हुआ कि उसे एक नई अलमारी चाहिए। उसकी पुरानी अलमारी, जो उम्मीद और पुराने कीलों से टिकी हुई थी, गिरने वाली थी। मजबूत अलमारी ढूंढनी है, उसने खिड़की पर बैठी एक हंसती हुई मैना से कहा। वह फुर्ती से चहल पहल वाले बाजार की तरफ निकल पड़ा। सबसे पहले उसकी मुलाकात राम बरई से हुई, जो अपने गुस्से और उससे भी तेज काम के लिए जाना जाता था। राम भाई, एक मजबूत अलमारी चाहिए, बैल जैसी मजबूत, विनोद ने जोर से कहा। राम, जो एक ग्राहक से स्टूल की कीमत पर बहस करने में व्यस्त था, बस बड़बड़ाया, कल आना, तुम्हारे लिए एक बुन दूंगा। बुनी हुई अलमारी, हालांकि आकर्षक थी, एक खिलौना सैनिक के वजन से ही झुक गई। थका हुआ विनोद घर लौट आया। उसने अपनी पुरानी अलमारी के झुके हुए ढांचे को देखा और जोर से हंस पड़ा। उसने महसूस किया कि सब कुछ परफेक्ट होना जरूरी नहीं है। जिंदगी उसकी वर्कशॉप की तरह थोड़ी सी गड़बड़ी के साथ ज्यादा दिलचस्प थी। उस दिन से विनोद की डगमगाती अलमारी एक लोकल कहानी बन गई। यह एक याद दिलाती थी कि कभी कभी हमारी खामियां ही हमें मुस्कुराती हैं, और हंसी के लिए मशहूर शहर में यह एक सीखने लायक सबक था।